वाली को देने के लिए, और मैंने रख दिया। और मैंने सपोज मेरी बेटी को या किसी मेरे हस्बैंड को या किसी और को कहा कि अच्छा वहां पैसे रखे, ले लो, तो वो उनका सर्कल चलेगा, वो मेरा नहीं चलेगा। बराबर है? तो हमेशा अपने ही हाथों से पैसा देते समय उतना ही शुक्रिया अदा करके देना है। और जो भी पैसा हमारे घर आता है वो हमें नहीं पता कि किस मार्ग से आ रहा है या किस इंटेंशन से आ रहा है, या किसी ने चुरा के मिस पता नहीं ना किस किस एनर्जी से वो पैसा आ रहा है। तो जब हमारे पास पैसा आता है तो उसे अच्छी एनर्जी देके अपने घर पे रखे। अदरवाइज वो जो आया हुआ पैसा अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो वो हमारा अच्छा पैसा भी कहीं ना कहीं ले जाके यानी अ, हो सकता है कि किसी को हेल्थ चैलेंज आए, या किसी का ऐसी जो चीज नहीं खरीदनी फालतू में खरीद ली, ऐसा भी हो सकता है। मनी के बारे में ये सब बताया था। और हेल्थ चैलेंजेस के लिए तो हमेशा जो मैम कहती है कि आप लिखो अच्छे से, क्या हाँ तुम्हारा ब्रेकडाउन है, उसके लिए आप कंटिन्यूस अपना ग्रेटिट्यूड करते रहो। रिश्तों के लिए उन्होंने खास बताया है, तो यही सारी चीजें बताई। और पुलिस स्टेशन में हमारा एक था, वहां पर भी बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सभी लोगों को मैम ने वो किया था, एड्रेस किया। स्कूलों में बच्चों ने बहुत ज्यादा, 1 साल से जुड़ी है मैडम स्कूल में, तो स्कूल में बच्चे अफर्मेशंस डेली मॉर्निंग में वहाँ क्लास होती है, तो बच्चों को अफर्मेशंस दिया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया जाता है, वो रेगुलर वहाँ की एक्टिविटी हो चुकी है अब। तो वो स्कूल का बच्चा बच्चा अब पूरा शुक्राने में है। और उस बच्चों के आप नोटबुक्स देखोगे तो हर बच्चे ने इतना सुंदर तरीके से कलरफुल पेन से डेली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ग्रेटिट्यूड्स है अपने लिखते रहते हैं। जिन्हें मैथमेटिक्स में चैलेंज है या किसी को एलसीएम एचसीएफ नहीं समझ में आता है, तो वो हर चीज वो एकदम अच्छे से लिखकर टीचर उनसे सब कुछ प्रैक्टिस करवाती है। तो काफी अच्छा रहा। मेरा एक मेजर ब्रेकडाउन था, फिर मैंने उसको ओवरकम ही इसीलिए किया है क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नी में हूँ। अदरवाइज मैं वैसे ही अगर नहीं कर पाती इतना सब कुछ, कि 29th में वापस आई, 30th को मैं पुलिस स्टेशन जाके पूरा वहां पर सब मैम का सब दिया कागजात वगैरह। फिर हमने नेक्स्ट डे फिर से जाके वहां से रिक्वेस्ट किया, वहां पर हमारा सेशन हमने कंडक्ट करने के लिए परमिशन मांगी। देन उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन स्कूल, उसके बाद हमारा एक बड़ा सा इवेंट था। तो वो सब चीजें अच्छे से हो गई और बहुत अच्छा रहा। एंड बहुत मैम की कल ब्लेसिंग्स मिली है हमें, तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए एक मीन्स मैंने सब कुछ पा लिया ऐसे मुझे लग रहा था कल की मैं तृप्त हो गई हूँ। और अभी मुझे बहुत कुछ करना है, तो अब मैं और अच्छे से करूंगी। यस, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, फोकस अपना वही रखना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, तो थैंक सब जुड़ चुके हैं, हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं। जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग के बाद अब हमारा और विश्वास इस ग्रेटिट्यूड के साथ, प्रभु के साथ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। वो जिस भी स्थिति में हमें रखे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्र करते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, दिल में विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ हाथों को जोड़कर कि शुक्रिया मालिक, इस खूबसूरत दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, ये सुंदर काया के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, हमें इतना स्ट्रांग बनाया कि आज हम सब अपने रिश्तों को अपनी जिम्मेदारियों के साथ पूरा करते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।
मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी टीचर्स का, गुरुओं का, मेंटोर्स का। बचपन से लेकर अब तक कितने सारे टीचर्स मिले जिन्होंने हमें कुछ सख्ती से, कुछ प्यार से, कुछ डांट कर, हाथ पकड़कर एक एक चीज को लिखना पढ़ना सिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, सही समय पर मार्गदर्शन किया। आज उनके बताए हुए रास्तों पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी मेंटोर्स का जिन्होंने हमारे अंदर एक कृतज्ञता की शक्ति का बीज डाला और हम शुक्राने करते करते उस बीज में से अब पौधों को पनपते हुए देख रही हूँ। उनकी इतनी मेहनत, समय और डेडिकेशन के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर के लिए जो ईश्वर ने मुझे एक अनमोल तोहफे के रूप में दिया है। सारे स्वस्थ अंगों के साथ मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। इससे मैं मेंटली और फिजिकली परफेक्ट, फिट, फाइन और हेल्दी रहती हूँ। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने ये 5 तत्वों का जो मुझे शरीर दिया है, ये सबसे प्यारे मेरे दोस्त हैं। आज इन्हीं की वजह से मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ, खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। ये प्यारी धरती माँ कितना कुछ देती है। तरह तरह के भोजन, कपड़े और मकान तो देती ही है, लेकिन सच पूछूं तो मेरे सामने जो एक एक चीज पड़ी हुई है वो भी प्यारी धरती माँ ने ही दी है। कितने सारे मॉल्स, स्कूल्स, मॉन्यूमेंट्स, सब धरती माँ ने कितने सुंदर सुंदर बनाए ताकि हम उन चीजों को देख सकें, उनका शुक्राना करें। इतने ब्यूटीफुल ट्री दिए जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ बीचेस के आगे उनका शेप अलग होता है, डेजर्ट में प्लांट का शेप अलग होता है। अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग ट्रीज। वाह, क्या तो धरती माँ की रचना है। लाखों तरह के रंग बिरंगे फूल, जब उनके मैं कलर और डिजाइन देखती हूँ तो मैं अद्भुत हैरान हो जाती हूँ कि कितनी प्यारी तरीके से इन फूलों की डिजाइन की गई है। किस मौसम में कौन सा फूल ग्रो होना है, किस मौसम में कौन सी वेजिटेबल, किस कंट्री में कौन सा फ्रूट ग्रो होना है, इन सब का परफेक्ट बैलेंस ये प्यारी धरती माँ ने किया है सिर्फ हमारे लिए।
लेकिन कभी हमने उनको दिल से धन्यवाद नहीं किया है। इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंगें, ताजमहल, लिबर्टी ऑफ स्टेचू, ये सब किसके लिए बनाए? ये सिर्फ हमें खुश रखने के लिए। और ये एक माँ ही सोच सकती है। थैंक यू, थैंक यू मेरी धरती माँ। आपने एक मकान की हमें जगह दी है, लेकिन हमने तो कितने मकानों के ऑनर हैं, और आप सब अलाउ करती हैं। इतनी जमीन देने के लिए धरती माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया अग्नि देवता। आप हमें ज्ञान की रोशनी देते हो, हमारे जीवन में रोशनी देते हो। आपकी वजह से ही हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, गर्माहट मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, विटामिन डी मिलता है। थैंक यू मेरे सन देवता। आप ही हो जो हमारा खाना पकाते भी हो और पचाते भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल पिता। आपके निरंतर आगे बढ़ने की क्वालिटी से हम घर में बैठे बैठे 24/7 आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे काम आसानी से कर पाते हैं, अपनी प्यास बुझा पाते हैं, अपने आप को हील कर पाते हैं। यहाँ तक कि खाना बनाने में, वॉशिंग में, घर की क्लीनिंग में, प्लांटिंग में, हर कार्य आपके द्वारा ही कर पाते हैं। अपने आप को स्वच्छ रख पाते हैं, चाहे घर के अंदर और घर के बाहर। हर जगह आप 24/7 रहते हो। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ आप मुझे आसानी से मिल जाते हो। थैंक यू मेरे जल पिता, मेरा अंग संग रहने के लिए, मेरे बॉडी में और इस पृथ्वी पर बैलेंस बना कर रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी पवन गुरु हवा का। कहने में तो छोटा सा शब्द है, लेकिन ये अदृश्य होते हुए भी मेरी हर श्वास श्वास में है, जो मुझे जीवित होने का एहसास दिलाती है। ये तो मेरे साथ बचपन से लेकर थी, लेकिन मैं कभी इसके साथ जुड़ी ही नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी श्वासें ली है वो एक ऑक्सीजन के रूप में मेरी पवन गुरु हवा थी। हर सेकंड श्वास लेती हूँ, 86,400 सेकेंड आप मेरे साथ होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन श्वासों के साथ जुड़ती हूँ तो मैं अब समझ पाती हूँ कि आप ही मुझे अवेयरनेस में रखती हैं, आप ही मुझे परमात्मा से मिलाती हैं। ये जो मेरी नासिका है, ये मेरा पिरामिड है, और इसी के अंदर गुरु बैठा हुआ है। मैं जैसे आपको
इनहेल करती हूँ और एक्सेल करती हूँ, तो फील कर पाती हूँ कि मेरा प्रभु मेरे अंदर ही है और मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी पवन गुरु आपका। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश पिता का, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सूर्य चांद तारे नक्षत्र ग्रह, सब आकाश पिता की वजह से अपने सही समय पर काम करते हैं। थैंक यू आकाश पिता, आप हमें इतना स्पेस देते हो। आपकी वजह से हमारा अस्तित्व है। हम बोल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सो पाते हैं और इस धरती पर आराम से रह पाते हैं। थैंक यू आकाश पिता, आप मेरे हर ऑर्गन में हो, ब्रेन में हो, तभी मैं अपने सपनों को विजुलाइज कर पाती हूँ, क्रिएटिव आइडिया सोच पाती हूँ, समझ पाती हूँ। हर जगह स्पेस देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे इन 5 सेंस का, जिनकी वजह से ही मैं दिन भर पॉजिटिव सोच के साथ रहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे कॉन्शियस माइंड का, सब कॉन्शियस माइंड का। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी प्यारे बडीज का, जो मेरे यहाँ सेशन में आने से पहले ही मेरा इंतजार करते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, अपनी प्रैक्टिस बताते हैं। हम साथ में मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ समय का, ये समय मुझे अलाउ करता है, तभी मैं इस सेशन को ले पाती। एक ही टाइम पर जुड़कर, एक ही फ्रीक्वेंसी पर हम पॉजिटिव सोचते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। यही ग्रुप एनर्जी हमें निरंतर आगे बढ़ा रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी हेल्पर का, जो मेरे घर के अंदर और घर के बाहर इनडायरेक्ट रूप में भी मेरे जीवन को और आनंदमय बनाते हैं, जिनकी वजह से मेरे सारे काम बहुत इजी हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस जूम का, लैपटॉप का, वाईफाई का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही आज हम इतने सुंदर सुंदर सेशन ले पा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं और एक परिवार की तरह अपना रिश्ता बना पा रहे हैं। कई घंटों की दूरियों को हम यहाँ घर बैठे ही 5 मिनट के अंदर ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु, इतनी बड़ी नियामत देने के लिए। सचमुच मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ।
मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे खुद का, कि मैं डे बाय डे पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे सपने क्या है, कैसे पूरा करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। थैंक यू प्रभु ये सब बताने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे। अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील करेंगे कि सचमुच हम कितने धन्य हैं। हम वो परमात्मा की सिलेक्टेड रूहें हैं जो हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आगे बढ़ रहे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं परमात्मा की सचमुच प्यारी रचना हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ। मैं सुपर स्टार हूँ। यस, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन की रचनाकार खुद हूँ। आई लव यू, आई लव यू। हक करके अपना नाम लेके बार बार खुद को बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी भी हो। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। सो मच। कल का जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुना था, एक बार फिर सुन लेना। बहुत ही अमेजिंग था। हमने अच्छा, काम किया था। और तुम चावल बना दो, क्या साग है? हमारी भी चाय बना देना सरोज जी। वो जी। तो कल हमने मदर इन लॉ पर काम किया था और एक एक्टिविटी दी थी कि धरती माँ के साथ हमें कनेक्ट होना है। धरती माँ कितना कुछ देती है, खाने पीने से लेकर, कपड़े से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, मेटल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, यहाँ तक कि जैसे मैंने प्रेयर में भी बोला कि जो हमने स्कूलों में पढ़ाई करी, जो जो हमने ब्यूटीफुल चीजें देखी, कभी ताजमहल देखा, कभी पेरिस देखा, स्विट्जरलैंड देखा, ये सब किसके लिए बनाया था धरती माँ ने? हमारे लिए। जैसे एक माँ हमेशा सोचती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, उसको ये भी बना कर दूं, ये भी बना कर दूं, लेकिन कभी हमने इतना दिल से शुक्रिया नहीं किया था। जाते ना आप बाहर कंट्रियों में, हर कंट्री की एक अपनी ब्यूटी होती है। धरती माँ सेम है, लेकिन उन्होंने कितने सारे ब्यूटीफुल नज़ारे, कहीं पहाड़ सुंदर बनाए हैं, कहीं झरने सुंदर बनाए हैं। उन्होंने किस लिए बनाए थे? कि आप लोग खुश हो। और सबका यही था कि हमें प्यार देना है, प्यार लेना है। लेकिन हमने क्या किया कि वो धरती माँ तो हमें भर भर कर प्यार दे रही थी, खुश रख रही थी, लेकिन हमने उनको कभी इतना दिल से धन्यवाद नहीं दिया। तो इसके लिए मैंने कल आपको एक बोला था कि आप ट्री के साथ हक कीजिए, धरती माँ के साथ कनेक्शन बिठाइए। रोज 15 मिनट वॉक पे जब जाते हैं तो मैजिक स्टेप्स, सबने यहाँ पर मैजिक बुक तो करी है, 19 वाला चैप्टर सबको पता ही होगा कि थैंक यू थैंक यू। ये थैंक यू करके हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो इतना कुछ हमें भरकर दिया है। हमारा तो ये छोटा सा योगदान रहेगा कि हम अगर 10-15 मिनट अगर उनको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो तो हमें देती जा रही है, देती जा रही है। तो जिस जिसने ये एक्टिविटी की वो यस बताइए, तो फिर मैं आज दूसरी एक्टिविटी करने को दूंगी। नहीं तो आप इसी को ही कंटिन्यू कीजिए। फिर आप देखेंगे जब आप धरती माँ का शुक्राना करना सीख जाएंगे ना, किस किस एरिया में आपके अबंडेंस में सारे सपने पूरे होंगे। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं,
लेकिन कभी दिल से अपने आप से वो, मैंने कहा था कि जब आपके जो क्वेश्चन है वो आप जाके धरती माँ से पूछे, आपको सारा वो गाइड करेगी। होता है ना, एक माँ के पास हम जाते हैं कि हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है, ये धरती माँ भी आपको सारे आंसर देगी। तो धरती माँ के साथ जुड़िए। और 2 दिन हमने मदर इन लॉ के ऊपर किया था। करने के बाद काफी सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे मिले सबके, कि बहुत उनको अच्छा लग रहा है। और सेम कल किसी ने ये बोला था कि हम भी तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर इधर आते हैं। किसका ये क्वेश्चन था? कोई है वहां यहाँ पर जिन्होंने कल ये कहा था? आज उनके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। कितने लोग यहाँ पर हैं जो सासू माँ बन चुके हैं? ऑलमोस्ट तो सभी होंगे। मैं तो हूँ। शशि जी हैं काफी, उषा जी हैं, यस। मैं तो भी हूँ। यस, वाह। तो आज हम जैसे बोलते हैं ना डॉटर इन लॉ, लेकिन वो बोलने में ही कितना शब्द वो भारी लगता है कि क्या बहू के ऊपर हम लॉ लगा रहे हैं। सबको लगता है ना जब हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। तो आज हम सासू माँ के लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर अपने पेरेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स को, अपना घर छोड़कर जब आती है ससुराल में, तो मदर इन लव को किस तरीके से एक अपनी डॉटर इन लव, यानी हमें उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगाना है। डॉटर इन लव का मीनिंग क्या होगा? DIL, यानी दिल। उसको हमेशा दिल का टुकड़ा समझना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? तो जब हम एक बहू को भी अपने दिल का हिस्सा ही समझ के अपनाते हैं, तो बहुत सारा जो होता है ना ब्रेकडाउन इस रिश्ते में, वो देखो कैसे सॉल्व ब्रेक थ्रू में बदल जाता है। तो सब लोग रेडी हैं आज का ये टॉपिक के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना? वाह। यस, हाँ, कुछ बिल्कुल। बहू हमारे लिए करती है, तो कभी भी हमें उनको डॉटर इन लॉ नहीं बोलना है, डॉटर इन लव बोलना है। क्योंकि वही एक बहू हमारे कुल को आगे बढ़ाती है। तो हमें उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देना है, दिल से प्यार देना है। तो आज उनके लिए ही करूंगी मैं। कुछ थोड़े से पॉइंट जैसे आपको समझा देती हूँ कि देखो, जो रिश्ते होते हैं ना, चलो ब्लड के रिश्ते तो बनते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते बनते हैं वो दिल से बनते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डॉटर इन लॉ की जगह आप उसको दिल बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखेंगे तो D, इनका I और लॉ का L, दिल। तो जो रिश्ते बनते हैं वो प्यार से बनते हैं, और प्यार कहाँ से निकलता है? दिल से। तो हम जब उनके ऊपर लॉ नहीं लगा के प्यार देंगे, तो इतना खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। और जब उस रिश्ते की बुनियाद हम मजबूत कर लेते हैं ना, तो आगे हमारे सारे, मतलब बोलते हैं कि घर का एक माहौल ही कितना अच्छा हो जाता है जब बहू आप अच्छे से वो घर को मेंटेन करती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, आपके बेटे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके चलाती है, तो वो एक घर का माहौल ही अलग बन जाता है। तो आज हमको उनके लिए क्या क्या करना है वो हमें समझना है। देखो, जो बेटियां होती है, वो बेटियां बोलते हैं कि वो शक्कर होती है, यानी मीठी होती है। लेकिन वो बेटियां भी कुछ टाइम तक, यानी उनके होने से, बेटियों के होने से घर में एक मिठास बनी रहती है। कहते हैं ना कि बेटियां जो होती है एक शक्कर की तरह होती है, जब तक वो होती है मिठास होती है। लेकिन वो आज नहीं तो कल वो भी अपने घर चली जाती है। लेकिन जो बहू होती है ना, वो एक नमक की तरह होती है। जब तक आप भोजन में नमक नहीं डालते हो, तो वो आपको टेस्टी नहीं लगेगा। तो हमें बहू को वैसा ही अपनाना है जैसी वो है।
उनके ऊपर कोई दबाव वगैरह नहीं डालना है। क्या होता है कि जब वो अपना सब कुछ परिवार छोड़ के आती है तो सडनली आप उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी, उनको एक भाभी के मतलब नंदों के साथ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने पति के नेचर को समझना पड़ता है, आपके नेचर को समझना पड़ता है, कितने सारे रिश्तों का बोझ सडनली उनके ऊपर आ जाता है। तो वो पहले तो जैसी है उनको वैसा स्वीकार करना है। फिर उसके बाद उनके मन की पहले सुननी है कि उनके मन की क्या क्या फीलिंग्स हैं, उनका नेचर कैसा है, वो क्या चाहती हैं। जब आप अगर बहू को यस के पर्सन के रूप में देखना चाहती हैं तो पहले तो अपने आप को यस पर्सन बनना चाहिए, यानी यस सासू माँ बनना चाहिए। जैसे जैसे वो देखेगी कि मेरी सासू माँ मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रही है, यस पर्सन बन रही है, वो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि जब उसको इतना यहाँ प्यार मिलेगा, पति का मिलेगा, आपका मिलेगा, तो वो हर अपनी ड्यूटी बहुत ही प्यार से निभाएगी। लेकिन हमारी क्या होता है कि जैसे ही बहू आती है हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है कि ये मेरी बहू है, ये मेरी सेवा करेगी, या इसका काम है घर का सारा काम करना, या इसका काम है सबका ध्यान रखना। नहीं, आप उसको धीरे धीरे, पूरा दबाव नहीं डाल के, धीरे धीरे प्यार से घर के रूल समझाइए। तो वो आप देखोगे कि कैसे वो रिश्ता कितना मजबूत बन जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। यस और नो? तो उसके लिए शुरुआत किसको करनी है? हमें ही करनी है। तो आज आपकी जो भी बहू है उसकी क्या क्या क्वालिटी है, और बोलते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हमें कभी भी कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए कि हमारे रिश्ते में ऐसी बहू है तो मुझे भी ऐसी बहू मिले, पास वाले की ऐसी बहू है तो मेरी भी ऐसी बहू होनी चाहिए। आपके बहू की क्या क्या क्वालिटी है आज आपको वो लिखना है पहले। सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? देखो वो, पर मैम हम लोग जी हाँ बोलिए। हम लोग क्या लिखेंगे? किसका क्वेश्चन है? या तो हैंड रेस कर, मुझे पता नहीं पता किसका क्वेश्चन है। मैम जिन जो अभी बहू हैं उनको क्या लिखना है? वो तो कल मैंने बताया था ना, कल मदर इन लॉ के लिए ही तो हम कर। हाँ जी, उसी पे हम कंटिन्यू करें। हाँ, कर सकते हैं। यस, या अगर आपके घर में भाभी है, अभी आप जैसे हैं, तो आपके घर में भाभी तो आई है ना, आप उनकी क्वालिटी को लिख लीजिए। ओके मैम। ओके जी। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम सोचते हैं कि जब हमारा बेटा अपने ससुराल जाए तो उसका सम्मान हो, लेकिन वही जब बहू ह- हमारे यहाँ होती है तो हम क्या समझते हैं, ये इसकी सब ड्यूटी है। तो हमें पहले तो बहू को भी रिस्पेक्ट देना है। जैसे उसके उसके पियर वाले आपके बेटे को एक दामाद की तरह सम्मान देते हैं, आपको भी बहू को वैसे ही पहले सम्मान देना है। जब आप उनको धीरे धीरे अधिकार देंगे तो वो अपने आप प्यार से अपनी ड्यूटी को समझेगी और वो अच्छे से करेगी। तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करेंगे कि आई एम ट्रूली एंड ग्रेटफुल माय दिल। आज आप ये नाम, बहू का नाम नहीं लिख के दिल लिख कर देखो, बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग आएगी कि आपने हमारे परिवार को स्वीकार किया। एक नए परिवार में आती है ना सब कुछ छोड़ के, तो वो स्वीकार करती है उस चीज को, सब कुछ, अपने पेरेंट्स, अपने संस्कार, अपना घर, और आपके घर के सारे संस्कारों को अपनाती है। तो ये कितनी बड़ी उनकी
कुर्बानी है तो लिखिए। जहाँ प्रेम होता है ना वहीं अपनापन होता है, और जब उनको अपनापन मिलने लगता है तो वो सारे अपने कर्तव्य भी पूरी करती है, अपना घर समझती है और आपको रिस्पेक्ट भी देती है। फिर नेक्स्ट, वो आपके घर की शान होती है। होता है ना, एक अगर अच्छी बहू होती है तो कोई भी बाहर से आता है तो वो किसकी तारीफ करता है? आपकी करता है ना, कि वाह आपकी बहुएं बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो आपके सभी रिश्तेदारों को मान सम्मान देती है, रिस्पेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया ना कि बहुएं नमक की तरह होती है, यानी वो खाने में जैसे नमक कैसे घुल मिल जाता है, वैसे ही वो आपके हर एक रिश्तेदार के साथ, अपनी नंदों के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ कैसे घुल मिल जाती है। और फिर जैसे खाना टेस्टी लगता है नमक होता है, तो वैसे ही पूरे घर में अगर बहू होती है तो एक अलग ही माहौल बनता है। वो जब नमक की तरह घुल मिल जाती है तो खाने का जैसे टेस्ट बढ़ जाता है, वैसे ही आपका भी एक घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, ये स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ कि जिनके यहाँ अगर बहुएं आने वाली है या जिनके कुछ चैलेंज है बहू के लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये पॉइंट सजेस्ट कर रही थी। बाकी तो आपकी बहुएं आपके लिए जो जो करती है उसका ग्रेटिट्यूड करना है। तो एक पॉइंट ये भी लिखना है कि कभी भी अगर कोई घर के डिसीजन है या क्या है तो उनको थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, वरना उन्हें क्या लगेगा कि हम एक परिवार का हिस्सा नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आपका उनको डिसीजन उनका डिसीजन आपको नहीं समझ में आता है तो प्यार से उन्हें आप करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर घर की छोटी से छोटी बात में शामिल कीजिए। उन्हें ये जताइए कि आप भी हमारे घर का एक हिस्सा हो, परिवार का हिस्सा हो। कई घरों में ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है, वो बोलते हैं नहीं हम बहू को क्यों बताएं, बहू के साथ क्यों शेयर करें। तो ये सोच चेंज करना है। इससे क्या होगा, उनके दिल में और मान सम्मान बढ़ता है कि देखो वो मुझे मेरे से कुछ राय मांग रहे हैं, अपना परिवार का हिस्सा समझ के हमें बता रहे हैं। और अगर उनके इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी है ना, तो उन्हें टाइम दीजिए, समय दीजिए। आप उन्हें बताइए कि नहीं हमारे घर के रूल्स ऐसे हैं, जब मैं भी नई नई आई थी तो मैंने भी इसको ऐसे अपनाया, तुम भी अपनाओगी तो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लोगी। ऐसे उनके साथ बैठिए, टाइम दीजिए, उन्हें अपने घर के रीति रिवाज बताइए। क्योंकि सडनली उनके ऊपर भी इतना दबाव आ जाता है, सारे रिश्तों की वो ड्यूटी एक साथ जब निभानी पड़ती है ना, तो वो मेंटली और फिजिकली उस चीज को समझ नहीं पाती है। तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस देना चाहिए।
और फिर सबसे बड़ी बात कि उन पर विश्वास कीजिए, उनके दिल में एक विश्वास पैदा करें कि हाँ, मैं तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ। कोई ऐसी चीज अगर वो बनाती है तो उसकी तारीफ कीजिए, सब लोगों के सामने कीजिए, तो उसके दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ता है कि देखो आज मैंने ये अच्छी चीज बनाई, मम्मी जी ने मेरी तारीफ करी। तो नेक्स्ट टाइम उसका और मन करेगा, ना कि उसमें छोटे छोटे नुक्स निकालिए। अगर ऐसा है भी तो उसको बाद में अलग से प्यार से समझाना है। ये छोटे छोटे टिप हैं जो हम एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं। कभी उनसे पूछिए कि आपकी पसंद क्या है, आपका क्या खाने का मन है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए घर में वो चीज बनाए, तो उसको लगेगा हाँ, मेरी भी यहाँ पर वैल्यू है। सब लोग अपना अपना पर्सनल लिखेंगे कि आपके लिए क्या क्या करती हैं वो। आपके हस्बैंड आपके बेटे का इतना अच्छे से ध्यान रखती है, आपका ध्यान रखती है, घर को मेंटेन करती है, आपके जो गेस्ट आते हैं उनको रिस्पेक्ट देती है, टाइम देती है। कभी भी उनके ऊपर इमोशनली बैगेज एक साथ नहीं डालना है, स्पेस देना है। होता है ना, बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छी बहू चाहिए तो पहले अच्छी सास बनना पड़ता है। आपको अगर लगता है वो मेरी सुने तो पहले उनकी सुनना शुरू करें। इतने घरों में ये शिकायत होती है कि बहुएं अपने हस्बैंड को बोलती है मैं आपके घर में पेरेंट्स का इनका इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स को नहीं देती। तो आप ये अपने बेटे को भी समझाएं कि जैसे वो एक नए परिवार को अपना रही है, हमें अपना रही है एक पेरेंट्स के रूप में, तो आप भी उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, उनका हालचाल पूछें, तो एक उसको भी खुशी मिलेगी कि आज मैं इधर ये जो ड्यूटी अपनी करती हूँ वही मेरे हस्बैंड भी मेरे पेरेंट्स के लिए करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जो पहले शुरुआत आपको करनी होती है, फिर देखो कैसे करिश्मे होते हैं इस रिश्ते में। कभी आपका मन करता है कि कोई मूवी देखना ही कहें तो आप उनको बोलिए कि चलिए आज हम ये मूवी देख के आते हैं या कहीं मॉल में जाके शॉपिंग करके आते हैं।
तो उनको भी एक अच्छा लगेगा कि जो एक दूरी होती है ना कि सास और बहू के रिश्ते की, तो उनको लगेगा एज अ फ्रेंड हमारी मम्मी हमको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल पर उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। उनकी पसंद का नापसंद का ध्यान रखना है। कभी कहीं बाहर जाते हैं तो उनके लिए शॉपिंग करके आ जाइए, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हम भी एक परिवार का हिस्सा है। आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। कोई फेस्टिवल है तो उनको पहले ही रीति रिवाज समझाना, क्या बनना बनाना है, या हमारे इधर क्या इसके रूल्स हैं। तो जब आप उनको ये पहले बता देते हैं ना, तो फिर बाद में कुछ ऐसे चैलेंज नहीं आते हैं कि एंड टाइम पे आपने बोला कि आपने ये भी नहीं बनाया, ये नहीं किया। सरोज जी, आप कुछ बताएंगे? कुछ अलग पॉइंट कि एक सास बहू का रिश्ता कैसे खूबसूरत और बना सकते हैं। शशि जी, आप भी बता सकते हैं। उषा जी, शशि जी, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। सपना जी। मैंने कहा मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है। यस। मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वाह। तो मेरे को तो मतलब इतना फिक्र ही नहीं होता, जैसे घर में कोई आता है, जी चाहे मेरे मायके से या उनके परिवार जो भी है फैमिली में, मतलब जैसे आते हैं तो मेरे को तो इतनी फिक्र ही नहीं होती। वही खुद फिक्र करती है मम्मी, वाह। अपने आप ही सारा। मुझे तो आपने उनको इतना प्यार दिया है, हाँ सम्मान जी दिया। जी जी। बिल्कुल। तो बस ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती है और आए हुए मेहमानों को भी बहुत रिस्पेक्ट देती है। वाह। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उसका ये। क्योंकि जब हम उनको अधिकार देते हैं ना, मतलब वो ऑटोमेटिक हाँ अपनी जी। ड्यूटी कर्तव्य अपने बहुत अच्छे से पूरे करती है। हाँ जी। और ये वाले रिश्ते में एक बोलते हैं ना कि प्यार का ही रिश्ता बनाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग वाला बनाना पड़ता है। शुरुआत हमें करनी होती है, वरना उनके भी जो बिलीव्स होते हैं ना कि वो सुनते हुए आते हैं कि सासू माँ दिस दिस दिस, तो वो भी उनके बिलीव को हमें। जैसे कोई मतलब कोई बात जैसे उसके मन में आ जाए तो बच्चा ही है ना, इतना कोई बड़ी थोड़ी है। तो नहीं। मैं उसको प्यार से समझा देती हूँ और वो समझती भी है। ऐसी बात नहीं है। वाह, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में तो बहुत प्यार है। good। हमेशा मालिक करे ऐसा ही बना रहे सबका। हाँ। जी। अगर आपका कोई ऐसा टैलेंट भी है तो आप उनको प्यार से, जैसे आप अपनी बेटियों को सिखाते थे, आप उनको भी सिखाइए। हाँ जी। हाँ, अचार वगैरह जैसे उसको काम आते हैं बनाने, जी। तो मैं उनको बताती हूँ तो वो वैसा ही सीख भी गई है। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा पहले कहता था भाई ये तो मम्मी से सीख लो, अभी उसको भी टेस्ट जैसे नया लगता था जैसे वो आई थी ना। तो जी कहती मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे, गुस्सा नहीं करती, कहती मैं धी सीख जाऊंगी धीरे धीरे। मम्मी का भी जो टेस्ट है, सबका टेस्ट वैसा ही बनाती है जैसे पहले बनता था खाना। बिल्कुल। जी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। चलो, जी जी। सरोज जी, आप। समझा। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो हाँ, थैंक यू सपना। जी सपना जी। मच। जी। आपके कुछ अलग एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कर मैं सकते तो हैं। वो शादी होके आई तो मैंने तो 1 साल उससे कोई काम ही नहीं कराया। पूरा उसको बोला कि तू एंजॉय कर। और दूसरे साल से बोला कि अब थोड़ा सा किचन का काम शुरू कर।
और मैंने उससे ये कहा कि कल को कोई आगे जाके हमसे पूछे कि हमारा रिश्ता क्या है, तो ये रिश्ता ऐसा कहलाना चाहिए कि हमारा माँ बेटी का रिश्ता है। यस। तो हम लोग वैसे ही रहते हैं। और एक्चुअली में वो, मैं पांडुर्ना में रहती हूँ, ये पांडुर्ना एमपी में है, और वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर नागपुर है। तो जी वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को बाय रोड लगता है आने जाने के लिए। अब जैसे कल उसका बर्थडे है तो मैं जाऊंगी, तो ऐसे वो कभी आ जाती है, क्योंकि पोता वहीं पे पढ़ता है नागपुर में। जी। तो कभी वो आ जाती है, कभी मैं चले जाती हूँ। तो हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारी है, सुंदर है, और अच्छी रिस्पेक्ट करती है। यस। कभी कभी क्या होता है, कई लोग एक कलर पे या मनी से, अभी तो खैर ऐसा नहीं है लेकिन पहले के इसमें बहुत चलता था, तो हमें उसके गुणों की तारीफ करनी है, उसके गुण देखने हैं। कई लोग होते हैं ना, कंपेयर करते हैं, कलर देख के वो लेके आते हैं, फिर बोलते हैं कि इसमें ये गुण नहीं है, पर हमें उनकी क्या क्वालिटी है उसकी तारीफ करनी है। और अगर कुछ माइनस भी है तो उन्हें प्यार से सिखा के, जैसे आप बता रहे हैं, तो अमेजिंग। यस। अब लिखूंगी आज उसके लिए काफी सारा। थैंक यू सो मच, कल बल्कि शेयर कीजिएगा। कल शेयरिंग करूंगी। Yes. और किसी का, उषा जी आप? थैंक यू सपना जी, थैंक यू। अगर उनके अंदर भी जो अच्छी क्वालिटी है उसको भी आप बोलिए कि मुझे भी सिखाइए, तो उनको अच्छा लगेगा। फिर उनको स्पेस दीजिए कि उनके भी अगर परिवार वाले आते हैं तो उनके साथ टाइम बिताएं, उनके पसंद का खाना बनाएं। और कभी कभी ऐसा हो तो आप उन्हें, थोड़ा सा होता है कभी कभी जिम्मेदारियां बहुत होती है, तो थोड़ा ब्रेक दीजिए। ह- बोलिए कि आप हस्बैंड के साथ जाके थोड़ा घूम के आए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से हम अपनी बहू का भी दिल जीत सकते हैं। ये सपना जी, ये सारा ग्रेटिट्यूड जैसे कल लिखा मदर इन लॉ के लिए, जी तो इतना मतलब डीपली जाके इतना अच्छा, मतलब रोना भी आया। जाने अनजाने में कैसे कह देते हैं हम, ये तो हमारा मतलब राइट बनता है, हर चीज पे राइट बनता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उन्होंने भी कितना मतलब सेक्रीफाइस किया होगा, मैं इस चीज को समझ पाई। ये चीजें बनाने में, घर बनाने में कितना सेक्रीफाइस किया होगा। हम तो फट से बोल देते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मतलब ये समझ में आ रहा था जैसे हम अब फील कर रहे हैं, तो जी। बड़ा मतलब जैसे किसी पहले ने कल कभी कहा ना, नहीं हम सोचा। भी अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के आते हैं, तो वो भी तो देखो हाँ बाद में आपको अपना बना, एक एक तिनका करके जो घर बनाती है वो आपके हवाले, मतलब आपको दे के जाती है, आपको नाम हाँ देती है। हाँ और जी। यस, अपना बेटा कितने प्यार से उन्होंने पाला, संस्कार दिए, वो भी शेयर हाँ करते। तो वो भी तो देखो जी, कितना सेक्रीफाइस करते हैं ना। बिल्कुल हाँ जी। लाइफ टाइम की जो अच्छा। कमाई, उनकी मेहनत की, वो भी बात हाँ, कुछ आपके हवाले छोड़ के। कैसे उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई, घर बनाया, मतलब शादियां की, उन्होंने भी तो सेक्रीफाइस किए होंगे। जी तो ये आज मतलब फीलिंग आ रही थी, तो बड़ा ग्रेटिट्यूड निकला उनके लिए, बहुत ही माफी भी मांगी। भाई जाने अनजाने में हम बोल देते हैं, जी जी जी। तो बहुत ही रोना भी आ रहा था और लिख भी रहे बहुत थे। अच्छा किया आपने। पहले हाँ मैं जी आज बहुत। मदर इन लॉ के लिए फॉरगिवनेस ही करवाने वाली थी, पर मैंने कहा हाँ अभी जी। काफी ऐसी फीलिंग किसी की नहीं निकली, तो थोड़ा और प्रैक्टिस, जैसे आज बहू की करेंगे तो फिर थोड़ी हाँ और जी। feeling आएगी कि चलो उन्होंने भी तो हमको ये ऐसा अपनाया, ये किया, तो और थोड़ी डीप फीलिंग जब आएगी ना, फिर हम फॉरगिवनेस कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल।
हम यहाँ क्यों ये भूल जाते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि हमारी बेटियां तो हमारा बहुत ध्यान रखती है, बहू हमारी देश देश देश। लेकिन बेटियां देखो, एक ब्लड होती है, वो कितने टाइम से आपके साथ जुड़ी है, तो उन्हें हर चीज आपकी पता होती है। एक नई बहू जब आती है तो उसको हर घर की चीज समझने में टाइम लगता है। और ये रिश्ता ऐसा है कि हमें प्यार से पहले मजबूत करना होता है, फिर वो बेटी जैसा बन जाता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा वहां पे धैर्य रखना होता है। जैसे हम अपनी बेटियों की हर गलती को माफ कर देते हैं, वैसे ही बहू के लिए भी हमें वो चीज करना है। गलतियां सबसे होती हैं। चलिए, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। और किसी की कोई शेयरिंग है, वाव मोमेंट है, या कोई क्वेश्चन है, तो ब्लेसिंग के पहले आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ भी वही बहू का तो अभी है नहीं, तो मैं भी अपने मदर इन लॉ के लिए अभी लिखूंगी। उसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन जिनके यहाँ थी डॉटर इन लॉ, उनके लिए मैंने आज ये पॉइंट बताए। किसी का कोई क्वेश्चन? और आप लोग आगे और क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम लेके आए, तो आप वो भी सजेशन मुझे दे सकते हैं कि ये आफ्टर रिलेशनशिप आप लोग क्या चाहते हैं। मैम 5 एलिमेंट्स। हाँ, वो तो मैं करवाऊंगी। एक एक का पूरा, जैसे धरती माँ का तो पूरा उसी पे। एंड 7 चक्रास। वो तो करा चुकी हूँ मैं, और डिटेल में जानना है। मे बी मैं तो मैम अभी जब मदर से स्टार्ट किया था आपने, तब से अटेंड अच्छा, कर रही हूँ। तो आप मदर, मुझे, फादर। हाँ तो आप मुझे पर्सनल हाई कर लीजिए, मैं आपको चक्रास मेडिटेशन भेजती हूँ। सपना वैसे, जी बेटे के ऊपर कराइए। हाँ, यस, 2-3 रिलेशन बहुत जरूरी है, वो तो करवानी ही है मुझे। उसके बाद का मैं पूछ रही थी। और टाइमिंग भी अगर आप इवनिंग का भी बोलेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग एमएम से जुड़े हुए हैं, मॉर्निंग में अशी मैम से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा ये टाइम भी किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि है, तो जैसा आप बोलेंगे मैं थोड़ा फिर उस हिसाब से एडजस्ट करके करूँ। यही समय मुझे ठीक है। मुझे भी 7 चक्रा करनी है। और 7 और चक्रास का ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, मैं एक बार ग्रुप में भेज, और वैसे देखो, जब आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है ना, उसका एक बेल बटन भी होता है, उसको भी आप टैप कर लेंगे ना, तो सारे नोटिफिकेशन आते हैं। और प्ले लिस्ट में जाके मेरे अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। मनी की अलग, हेल्थ की अलग, और मेडिटेशन की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे ये चक्रास मेडिटेशन, वाटर मेडिटेशन, ये सब है। फिर भी मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं कि इसमें प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। और वीडियो को क्लिक करेंगे तो सारे अभी तक जो मैंने 4 महीने में वीडियो डाले हैं, वो भी सारे लिस्ट आ जाती है। क्योंकि जब हम खोलते वो हैं आ तो, जाता है। हाँ, तो वो आप, वो आ जाता है, देखी हूँ। जी जी, चलिए तो। थैंक यू, इतना अच्छा सब वीडियो को आप डाल देते हैं, हम लोग आगे पीछे का भी देख पाते हैं, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे उसको भी देख पाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे आप पर्सनल में हाई कीजिए, मैं वो वाला वीडियो आपको भेज दूंगी। ठीक है, चल, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल, सबका हेल्दी सबका रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।
स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, सबके आज सपने पूरे हों, सबके सपने पूरे हों, सब बड़े सारे सपने पूरे हो रहे हैं। सब यहाँ भर भर कर शेयरिंग करने वाले। वाह वाह, अमेजिंग। थैंक यू लव लाइट एंड एबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मुझे भी हौसला मिलता है, नया थैंक यू कुछ जी, थैंक सीखा पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू थैंक मच दी, थैंक यू। सो मच। थैंक यू मैम। फ्यूचर हार्ट के लिए आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी सो मच मैम। पार्टिसिपेंट को थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग क्या नया टॉपिक आगे मतलब मेरे साथ करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो